नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 8th के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 6 जिसका नाम है 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, एक ऐतिहासिक घटना की तरफ हमें ले जाती है। यह कहानी हमें पढ़ाती है कि हम अपने कर्मों के बल पर हर भावी को मिटाने के लिए सक्षम हैं। वृंदालाल वर्मा ने इस कहानी को पढ़ा करके हमें बताया है कि दिन नहीं खराब होती हैं, हमारे कर्म खराब होते हैं। हम दिन, समय, काल, गति को अपने असफलता के लिए जिम्मेवार कभी नहीं ठहरा सकते। जब कभी हम असफल होते हैं तो उस सफलता में कहीं न कहीं हमारी मेहनत में, हमारे कर्म में, हमारे लगन में खोट होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे इच्छा शक्ति की कमी के कारण हम किसी भी क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। यह एक ऐसी घटना, ऐतिहासिक घटना है जिसको पढ़ाने का हमारा उद्देश्य है कि आपको अवगत कराना चाहते हैं लेखक। 13 तारीख शुक्रवार का दिन या कोई अन्य दिन या तारीख किसी भी कर्मठ और पराक्रमी के लिए मनहूस नहीं होती। इस पाठ में ब्राउन ने अपने साथियों के साथ रेड नाट जहाज को ध्वस्त करके अपनी मातृभूमि की रक्षा की। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इंग्लैंड के एक नाविक जो पनडुब्बी जहाज चलाते थे, दुश्मनों के बिछाए गए बारूदों का पता लगा करके उनके जहाज़ों को ध्वस्त करके उनके मार्ग में अवरोध डालते थे। ऐसे ही एक साहसिक कैप्टन की कहानी है जिसमें बताया गया है कि जब उन्हें इस बात की खबर अपनी सरकार के द्वारा दी जाती है कि इस तरह से तबाही मचाने वाला अमुक देश का जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है, उस ड्रेडनॉट को ध्वस्त करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, अन्यथा हमारी पराजय निश्चित है। तो अपने प्राण को हथेली में लेकर के 13 तारीख शुक्रवार के दिन वह घर से निकलते हैं, जिसे उनके घर वाले अशुभ मानते हैं कि आज की यह तारीख और आज का दिन अशुभ है। लेकिन यह नाविक ने, जहाज के कैप्टन ने अपने कर्तव्य के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी तारीख, कोई भी दिन पराक्रम के आगे झुक जाता है, शुभ फल देने के लिए विवश हो जाता है। इसने अपने चालाकी, अपने कर्तव्य, बुद्धिमानी और साहस के बल पर जाकर के अपना लक्ष्य भेदन करता है। लक्ष्य भेदन के पश्चात दुश्मनों से बचना भी मुश्किल था। पूरे देश में इस तरह की समाचार व्याप्त हो जाती है कि अमुक आदमी, अमुक कैप्टन जो ड्रेडनॉट को ध्वस्त करने गए थे, वह भी अपने समूह के साथ मारे गए। पूरे देश में, इनके परिवार में मातम छा जाता है। लेकिन यह बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के उस बेड़े को खत्म करने के बावजूद भी वहाँ से निकलने में भी जो चमत्कारी चालाकी दिखाई, वह भी काबिले तारीफ है। और अपने बुद्धि बल और साहस के कारण वहाँ से उसको ध्वस्त करके, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया था, पुनः अपने देश और परिवार में पहुंचकर स्वागत के पात्र बनते हैं।
सबसे स्वागत होता है इनका और अपने परिवार में आकर के खुशहाली दिलाते हैं। तो वीर भोग्या वसुंधरा कहा गया है। वीर पुरुष ही इस वसुंधरा को भोगते हैं। कायर, धर्मांध और अकर्मण्य लोगों के लिए इस वसुंधरा पर, इस धरती पर कोई सुख नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हम अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक कथन को दोहराना चाहेंगे, जिन्होंने कहा कि इस धरती के युवाओं में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संसाधन है, जिसका उपयोग कर वह इस पूरे ग्रह पर सबसे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन वह प्रतिष्ठा आदमी को तभी मिलता है जब वह अपने साहस को बटोर करके, अपने दिमाग का उपयोग करके, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की जज्बा रखता है। जिसमें साहस नहीं होती, जिसमें भय होता, जिसमें मेहनत की शक्ति नहीं होती, जो आलसी होते, जिसमें बुद्धि को उपयोग करने की क्षमता नहीं होती, वह इस धरती पर जैसे आता है वैसे चला जाता है। उसके कोई कीर्तिमान नहीं होती, उसकी कोई कहानियाँ नहीं बनती। लेकिन जिस किसी के पास यह सब साहस, पराक्रम, बुद्धिबल इत्यादि चीज़ें होती है, वह निश्चित रूप से इस धरती पर जो कर्तव्य का बोझ लेकर के आता है उसका ठीक से निर्वहन करता है और अपने नाम से एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर देता है जिसके कारण वह दुनिया के लिए उदाहरण बन जाता है। लोग उनके कृतियों से प्रेरणा लेते हैं, उनसे साहस बटोरते हैं और उन्हीं के मार्ग पर चल करके अपना भी कीर्तिमान स्थापित करते हैं। हमारे उपनिषद में कहा गया है, महाजनों येन गतः स पंथा, जिस रास्ते से बड़े लोग जाते हैं, अगर आप नहीं कुछ जानते हैं तो उस रास्ता का अनुसरण कीजिए, उनके मार्गों पर चलिए और उनके बताए मार्ग पर चल करके समाज में प्रतिष्ठित होइए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस पाठ का सारांश दिए हैं। अगले वीडियो से हम इसको बिंदुवार पढ़ेंगे। धन्यवाद।